सभी को जय सिया राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जोहर दिवस है और आज का दिन मेवाड़ के इतिहास में वो दिन है जिस दिन मेवाड़ की 16,000 क्षत्रियों ने एक साथ अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इस सबके पीछे था खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शासक खिलजी, 1303 का सन और मेवाड़। इस उपलक्ष्य पे मैं आपके सामने माता पद्मिनी पर क्या कहता, मेरी शक्ति और सामर्थ्य इतना नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ भी कह सकूं, लेकिन 4 पंक्तियां उनके सम्मान में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप सभी का प्रेम, प्यार, स्नेह, अनुराग और आशीर्वाद मुझे मिले। अब मेरे पास वीडियो शूट करने के इतने कोई संसाधन तो है नहीं कि मैं प्रोफेशनल की तरह जो है अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट कर सकूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो से ज़्यादा इस कविता के शब्दों की गहराई पर ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि इस कविता के शब्द मेवाड़ और राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, उनको हिंदुस्तानी होने पर गर्व करवाने के लिए, उनको गौरवान्वित महसूस कराने के लिए ये शब्द काफ़ी हैं। तो यहीं से कविता प्रारंभ करता हूँ। और कविता की भूमिका में सिर्फ इतनी कहूँगा कि राणा रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर लाया गया है चित्तौड़, और गोरा और बादल वहाँ शहीद हुए हैं। यहीं से कविता प्रारंभ होती है। तो सुनिए कि रतन सिंह आज़ाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। घोरा बादल चाचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड उड़ाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद पर जल्लाया। बोला सेना से मुष्टंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दूर की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, बर्छी भाले उठवा लो, सारी तलवारों तीर कटारी पर धारे लगवा लो। कूच करो चित्तौड़ दूर की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चों विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। क्या बोला? बूढ़े बच्चों विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। अब अगर कोई शांति प्रियता की बात करे, अमन चैन की बात करे और कहे कि हम तो शांति प्रिय हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, तो 2 जूते मारो उनके। क्या बोला कि बूढ़े बच्चों विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, बनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी मिट्टी के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका और जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे बढ़ जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जा पाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अरे तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह खिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की इतिहास की पुस्तकों में हमें पढ़ाया गया है कि मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताजमहल, लाल किला और न जाने क्या क्या चीज़ें बताई गई और उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का एक बार पुनरावलोकन होना चाहिए, और इतिहास लिखने से पहले एक बार राजस्थान और मेवाड़ उन इतिहासकारों को घूमना चाहिए, और कम से कम एक बार मेवाड़ के उस किलों का सिरमौर जो किला है गढ़ चित्तौड़, एक बार उसके दर्शन उनको करने चाहिए, फिर इतिहास लिखना चाहिए। आपको अभिमान करना है ना, तो चित्तौड़ के किले पे करिए। क्या है चित्तौड़ का किला? चित्तौड़ दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए,
इतनी लंबाई, और लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला भेद लेने वाली वह नित्य निधियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। दीवार दुर्ग की धधक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला, किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्रो शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले, हुकुम। किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबर ये रतन सिंह की उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को सचमुच घोड़ा की कमी खली थी। उस दिन रावल को सचमुच घोड़ा की कमी खली थी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन तथाकथित इतिहासकारों ने यह कहा कि 8 महीने तक किले के अंदर छुपकर बैठे रहे, और जब राशन बंद हो गया, खाना दाना पानी खत्म हो गया, तब लड़ने के लिए बाहर आए। तो उनके सामने एक तर्क रखता हूँ कि वो इतने दिन अंदर क्यों रुके हुए थे, और जब समय आया तो वो बाहर क्यों आए थे। तर्क देखना आप, और अगर आपको तर्क अच्छा लगे तो आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिले। बिना नेतृत्व और बिना राजा की सेना चित्तौड़ और मेवाड़ से निकलकर दिल्ली तक जाकर और दुश्मन के घर से अपने राजा को छुड़ा कर ला सकती है, वो सेना 8 महीने तक हाथ पे हाथ रखकर दाना पानी खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी। अगले क्षण बाहर निकलेगी और कलेजा चीर कर तुम्हारे हाथ में रख देगी। इतना सामर्थ्य रखती थी वो सेना। लेकिन वो क्यों रुके हुए थे, ये देखना आप, कि ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, और ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा, ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते हैं सुंदर सुख। कथा युद्ध के सुनने में रमणीक लगा करती है, किंतु समर्थन में सोनित की धार बहा करती हैं। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल कि अगर लड़ाई होगी तो सच है दुनिया में अपनी ठुकराई होगी, और अपनी ठुकराई होगी पर हर जगह बढ़ाई होगी, और बढ़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज़्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए। सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर मुगलों में राजपूती लोहा भर दें। अरे मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कभी हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थितियों से डर जाए। राजन क्षमा मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो बुझाले घर में और फिर दोहरी धार लगा लो। माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दे युद्ध उन्हें कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार
किस दम पर टकराते हैं। अरे आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है। आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है। जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना। जीते जो तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। आज की परिस्थितियों में ये पंक्तियां बहुत ही प्रासंगिक हैं कि पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन के महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को। अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को। अंतिम बार भवानी के चरणों में शीश झुका लो। अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामिका। अंतिम बार करो आह्वान एकलिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूसरे को दे दो आज बधाई और अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। क्या दृश्य था, कल्पना कीजिए आप कि कैसा दृश्य रहा होगा। योद्धाओं ने शस्त्र संभाले, जीन धरी घोड़ों पे, माथे पर माठी लगवाकर हुई होड़ होड़ों से। होड़ लग गई, सबसे पहले जाकर कौन मरेगा। सबसे पहले रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा। सबसे पहले दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा। सबसे पहले खिलजी पर छाती कर कौन नचेगा। सबसे पहले मातृभूमि का कौन श्रृंगार करेगा। सबसे पहले मातृभूमि का कौन दुलार करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं थे। केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं थे। सबने ही हुंकार भरी थी, कोई निशब्द नहीं थे। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मत वाले। कुछ की दाढ़ी बड़ी हुई थी पर तलवार लिए थे। बढ़ती उम्र दिखती थी पर मूंछ पे धार दिए थे। कुछ तो पहले से घायल थे लेकिन खड़े हुए थे और मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए थे। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया। बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया। द्रवित हृदय और गर्वित स्वर में फूटे शब्द फुहारे। जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार निहारे। जैसे खुद भगवान भक्त की भक्ति पर मनहारे। वैसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे। योद्धाओं तुम ही हो, योद्धाओं तुम ही हो गौरवगान बचाने वाले। तुम ही हो मेवाड़ वंश का मान बचाने वाले। तुम ही हो रानी पद्मिनी का की आन बचाने वाले और तुम ही भरत वंश का हो अभिमान बचाने वाले। तुम ही सत्य सनातन का यश गान बचाने वाले और नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो राजपूत बोले राजन इसका अभिमान नहीं है, यह दायित्व हमारा है, कोई एहसान नहीं है। अरे मातृभूमि है माई तो माई के लड़े लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लड़े लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत के प्रभुताई के लिए लड़ेंगे और किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा और तलवारें नंगी नाचेगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे और इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। तो फाटक खुले,
किले भीतर से लावा फूट पड़ा था। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और खिलजियों पर भूखे सिंगों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट सी चलने लगी हवाएं। बड़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। तो आसमान विष बुने हुए बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का करतब दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे सो सोनित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारें बढ़ती थी। उस रोज दामिनी बाले की नोकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। रावल की तलवार चली तो बंद हो गई घड़ियां, चारों ओर बिछी दिखती थी रक्त सनी अंतड़ियां। कहीं कटे सिर पड़े, कहीं पर पड़े मांस के टुकड़े, कहीं रक्त से सने हुए अंग बिरते थे बिखरे बिखरे। कहीं गजानन घायल होकर पस्त दिखाई देते, घोड़े कहीं पर बिना पैरों के त्रस्त दिखाई देते। कोई कहीं मृत्यु के भय से पवन समान बहा था, कहीं कोई दड़ हाथ पसारे सर को ढूंढ रहा था। तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य घड़ी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। साका उधर, इधर जोहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। तो स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, सुनना पंक्तियां और महसूस करना इन पंक्तियों को कि स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलकना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विष्णु देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में गोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्णकुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नथ में क्या मर्यादा ढाल रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। नौवां श्रृंगार भवानी के नवरात्र पूर्ण करता है, जब बाजूबंद भवानी की दोनों भुजाएं बनता है। और 10वां दिगंतों की ललकारे भरी जवानी, रजपूती कंगन ऊपर से पहने स्वयं भवानी। तो सजी पद्मिनी माता संग 16,000 क्षत्राणी, सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी। तभी हवाएं लगी बोलने जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चलिए आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गुहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विलजी का पूरी दुनिया को होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सखियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं बुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं बुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं बुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं बुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं बुलाई जा सकती वह दुल्हन नवी नवेली, और नहीं बुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं बुलाई जा सकती कभी पद्मिनी रानी। जय मेवाड़, जय भारत, जय हिंद।